पेशकश में सवाल जवाब के सिलसिले को हम फिलहाल यहीं थामते हैं। और हर्ष, आपने समय दिया, अपना कीमती समय दिया और महिलाओं की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम शो में आगे बढ़ेंगे क्योंकि विमेंस वेडनेसडे की इस पेशकश में हम अब एक महिला उद्यमी से आपकी मुलाकात कराएंगे। और बहुत ज़रूरी होता है सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में जानना। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं हमारे समाज में जो अपनी कामयाबी की कहानी लिख रही हैं, और आप कैसे इनकी कहानी से इंस्पायर हो सकती हैं, प्रेरणा ले सकती हैं, अपना पहला कदम उठा सकती हैं। इसी को लेकर हम अब पेशकश शुरू करते हैं। मेरे साथ सोनिया अग्रवाल जुड़ गई हैं, संस्थापक हैं पुला की। सोनिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस बेहद खास चर्चा में। और आप एक ऐसी संस्था चला रही हैं जहां पर आप विमेन एम्पावरमेंट और विमेन कनेक्शन और विमेन बॉन्डिंग को बहुत ज़्यादा फोकस में रखती हैं। पुणे की बहुत मशहूर आपकी एसोसिएशन है जहां पर बहुत सारी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। इस सफ़र की शुरुआत करने के बारे में आपने कैसे सोचा? नमस्ते। पुला को इस साल इनफैक्ट 10 साल हो जाएंगे और 10 साल से हम पुणे की कंग्रेचुलेशंस। सभी महिलाओं को जोड़ रहे हैं। जी। कैसे सोचा, तो एक्चुअली मैं बचपन से ही बहुत ही एक एक्सट्रोवर्ट और एक्टिव लेडी रही हूँ। बचपन से बहुत शौक था ऑर्गेनाइज करने का। मम्मी महिला मंडल की अध्यक्ष थी, तो बचपन से देखा है कि मम्मी भी समाज सेवा कर रही है, पापा बहुत सपोर्टिव थे, तो कभी वो डर नहीं था। तो जब ये सोशल मीडिया का एरा आया और मैं भी इनफैक्ट एक यंग मदर थी, तो मैं बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स की पार्ट थी जहां मुझे सोशल मीडिया का पावर दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं पुणे में कोई ऐसा ग्रुप चालू करूं जो औरतों को मदद करे। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने ये नाम सोचा जो पूला है, लेडीज, क्योंकि हमें कोई रोक टोक नहीं रखनी थी कि आप माँ हो नहीं हो, यानी इट्स ओपन टू एवरीबडी, एनी एज कैटेगरी। तो वहां जाके ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ पूला का ऑन 26 जुलाई 2015। पूला 3 मोटिव से चालू किया था। सबसे पहले तो फर्स्ट इज, जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं हमारी सारी यूजेस के लिए, यानी हमें कोई मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, आपने एक पोस्ट डाल दी, आपको कोई डॉक्टर चाहिए आपके एरिया में, आपने एक पोस्ट डाल दी, और बहुत फटाफट रियल सपोर्ट मिलता है आपको आपके मेंबर्स से। तो बहुत लाइफ इजी हो जाती है लोगों की और बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है उनको। तो आई थिंक पहला वो मोटिव है। सेकेंड, आई बिलीव एवरी वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसके पास पैसा होना चाहिए। एंड देर आर अ लॉट ऑफ लेडीज मेरी तरह भी जो बच्चा होने के बाद एक ब्रेक पे जाती है और उसको जो पैसे कमाने की आदत होती है, शी वॉन्ट्स टू गेट बैक टू वर्क। तो हमने पूला बाजार करके कॉन्सेप्ट चालू किया जहां हम 16,000 महिलाओं को आज के तारीख में मदद कर रहे हैं जो हमारा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वेयर दे प्रमोट देयर बिजनेसेस एंड सर्विसेज एंड दे अर्न लॉट ऑफ मनी। वी ऑल्सो हेल्प पीपल गेट जॉब्स। एंड द थर्ड मोटिव इज कि आज के तारीख में भी जहां लाइफ इज वेरी गुड फॉर अ लॉट ऑफ लेडीज, फिर भी ऐसी लेडीज है जो डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल अब्यूज, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी के घर में प्रॉब्लम है और वो कहीं कुछ बता नहीं पाती है, शी नीड्स अ प्लेटफॉर्म जहां वो वेंट आउट कर सके और सपोर्ट सीख कर सके। तो ये 3 मोटिव से पूला चालू हुआ और अभी अगले महीने हम 10 साल पूरे करेंगे। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि फेसबुक ने खुद ने हमें फंड किया है क्योंकि उन्होंने वो वैल्यू देखा हमारे ग्रुप में। इनफैक्ट हमारे तीसरे साल में ही आई वाज इनवाइटेड टू जर्मनी टू रिप्रेजेंट पुणे एंड इंडिया, अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। एंड इनफैक्ट 2 साल पहले मैं खुद IIM जाके मैंने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे फिर से पढ़ाई की है, वेयर आई टॉप्ड माय बैच। चलिए, थोड़ा सा मैं डिस्कशन को फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल एजुकेशन और इनिशिएटिव्स की ओर मैं लेकर जाना चाहती हूँ। देखिए, विमेन कम्युनिटीज़ होना हमारे समाज में आज ज़रूरत बन चुकी है और आप जैसी महिलाएं मेरे ख्याल से ये काम को बहुत बखूबी कर रही हैं। 1 दशक पूरे हो चुके हैं पुला को। ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो कवायद है आप लोगों की, उसको और पंख मिलने चाहिए, उसको और ज़ोर मिलना चाहिए। फाइनेंशियली अभी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जो महिलाएं आपके साथ जुड़ती हैं, उन्हें उनके फाइनेंसेस को लेकर किस तरह से मेंटरिंग दी जाती है, किस तरह से उन्हें इस बात से अवगत कराया जाता है कि आपको अपने पैर पे खुद खड़ा होना है, अपने निवेश का खुद ख्याल रखना है, अपने पैसों का खुद ख्याल रखना है। महिलाएं ये बातें समझती बहुत अच्छे से हैं, बहुत सारी कमाऊ महिलाएं भी ये बातें समझती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब अपने फाइनेंशियल्स की बात आती है, अपने इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, तो डब्बा गुल हो जाता है। क्या आप सहायता करती हैं उनकी इसमें?
तो जो जैसा हमारा प्लेटफॉर्म है फेसबुक पे, जो हमारी कम्युनिटी है, हम बेसिकली हमारे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, हम ये कोशिश करते हैं, हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ावा देते जाइए। और इनफैक्ट जैसे अभी आपने कहा कि हम उनको कैसे सपोर्ट करते हैं रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। कोविड के पहले, आई बी वेरी ऑनेस्ट, हमने कभी इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था, बट जब कोविड हुआ, पैंडेमिक आया, आई थिंक अ लॉट ऑफ फैमिलीज में मेन अर्निंग मेंबर काफी लोगों ने उनको खोया है। तो उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा लोगों को, औरतों को भी समझ में आई है। एंड वी ऑलवेज इनफैक्ट डू अ लॉट ऑफ सेशंस ऑन आवर कम्युनिटी, जहां हम उनको बताते हैं कि हाउ यू शुड इन्वेस्ट। इनफैक्ट मेरे लिए भी जैसे सेविंग्स एक ऐसा था कि चलो ठीक है, कुछ पैसे बच गए, हमने इसको सेव कर दिया, बट अब सेविंग्स करके कोई टर्म ही नहीं है। अगर पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि इनफैक्ट अब तो हमारे घर में ऐसे होता है कि जब हमारी सैलरीज आती है, हमारा 1 तारीख को पहले इन्वेस्टमेंट के पैसे कट जाते हैं। आई थिंक वो हमारा पहला एक मोटिव होता है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट इन्वेस्ट, बिकॉज दैट इज गोना टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर। और आज अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो यू आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट एरा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन उसके बाद जो पैसा बचता है आप आपका घर चलाइए। तो ये भी सेम बातें हम एक्सपर्ट्स को लाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम उन्हें ट्रेनिंग्स देते हैं। इनफैक्ट वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म जो खुद उनको मदद करते हैं टू इन्वेस्ट। इनफैक्ट आई रिमेंबर देयर इज अ वेरी फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर मिस जाजू करके, और उन्होंने कहा कि 100 करोड़ पैसा इन्वेस्ट हुआ है फ्रॉम आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वेयर शी हेल्प्स देम टू गेट इट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। सोनिया, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की कम्युनिटीज़ में फिर आपके कमाई का फॉर्मेट क्या होता है? फंडिंग वगैरह की मेरे ख्याल से आप कोशिश करती हैं, जो आपको मिलती भी हैं, लेकिन खुद की अर्निंग कहाँ से होती है? देखिए, समाज और समाज सुधार कल्याण के लिए कदम उठाना एक बात होती है, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं करेगा अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, है ना? कोई अगर आपकी बातचीत सुनकर इस वक्त अपने जगह पर, अपने राज्य में, अपने आसपास, अपने नेबरहुड में कोई इस तरह की कम्युनिटी शुरू करना चाहती हैं, तो वो कैसे करेंगी? बिना पैसे के तो होगा नहीं। आपने बहुत सही बात कही है कविता जी कि जब हमने ये चालू किया तो इनफैक्ट मैंने मेरी जॉब छोड़ के ये चालू किया था, बिकॉज मुझे इसमें बहुत ही नीड दिख रही थी कि लोगों को, महिला को इसकी नीड है। तो मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने कहा कि सोनिया तुम प्लीज जॉब छोड़ दो, तुम्हें जो पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा हर मंथ, बिकॉज वी आर यूज टू गेटिंग दैट लिटिल मनी इन आवर हैंड। तो उन्होंने कहा बस जाओ, राइट। इनको मदद करो। तो पहले 3 साल लिटरली मैंने खुद का पैसा डाल के सब पूरा एक कम्युनिटी चलाई है। एंड आफ्टर 3 years आई अंडरस्टूड कि अगर हमें सस्टेनेबल रहना है तो हमें भी एज अ कंपनी चलानी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को पैसा देना पड़ेगा, और तब जाके हमारे अलग अलग थॉट प्रोसेस इसमें आए हैं। इनफैक्ट हमारा पूला बाजार करके एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है पुणे में, ये साल में 8 बार होता है, तो वहां से हम पैसा कमाते हैं। हमारी जो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जब इनका रजिस्ट्रेशन होता है, 1 टाइम ओनली हम रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं, लाइफ टाइम इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, तो वहां से पैसा आता है। देन वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ ब्रांडिंग promotions for lot of brands because they see the potential with real people in our community, वहां से पैसा आता है। इनफैक्ट देर इज अ लॉट ऑफ मनी जहां से हम देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जहां से हम कमाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वी आर अ सोशो एंटरप्रेन्योर, तो हमारा टारगेट ये नहीं होता है कि हाँ हमें इस साल इतने CR कंप्लीट करने हैं या जो है। सो वी आर सस्टेनेबल, वी आर डूइंग वेरी वेल, बट आवर मोटिव स्टिल रिमेन्स टू सपोर्ट मोर वुमेन। देखिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आपको कहीं ना कहीं आपके पति का सपोर्ट मिला है, और इसीलिए जब इस तरह का कोई कदम उठाना चाहे तो थोड़ा सा प्लानिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। हर कोई अपने इन्वेस्टमेंट्स में से पैसे निकाल कर अपना व्यवसाय शुरू करे, अपना कारोबार शुरू करे, ये हर केस में आप सलाह नहीं दे सकते हैं। आपके पास एक सपोर्ट था, मेरे ख्याल से एक इकोसिस्टम था जहां पर आप हेल्प ले सकी। हालांकि बाद में आपको भी आई एम श्योर काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा था, आपने भी कोशिश की कि कैसे फंडिंग प्राप्त हो जाए, पर जितना हो सके सही तरीके से प्लानिंग कर लिया जाए। अगर आपको पता है कि मुझे इतने साल में जॉब छोड़नी है या अपना खुद का कुछ करियर शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट का पैसा तो इकट्ठा हो जाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आप जब निवेश करती थी, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था क्या? अब आप इन्वेस्ट करती हैं? बिकॉज अब
प्रोफेशनल पर्सनल पैसा तो अलग अलग होता है, जो आपके बिजनेस में लगता है वो तो अलग ही है, खुद की भी तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग होगी जो आपने कर रखी होगी, वो आप कैसे करती हैं? अम, म- हमारे फैमिली में माय हस्बैंड इज द वन हु टेक्स इन चार्ज ऑफ फंड मैनेजिंग आर इन्वेस्टमेंट्स एंड इन फैक्ट उनके और मेरे थॉट प्रोसेसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं तो ही इज़ वेरी क्लियर कि जैसे म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है एंड हमारा बहुत अच्छा अमाउंट यानी हम हर महीने दोनों मिलके आराम से 2.5 लाख से 3 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं ओनली इन म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा जैसे जब हमारी डिस्कशंस होती है तो मैं बहुत बार कहती हूँ कि सतीश हम एक घर लेते हैं, बड़ा सा घर, इवन दैट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। बट वो मुझे हमेशा कहते हैं कि सोनिया तुम जिस अमाउंट में वो घर लोगी वो पैसे मुझे दे दो, मैं म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा और 5 साल बाद तुम मुझसे बड़ा घर ले पाओगी। तो हमारे थॉट्स वहां थोड़े से क्लैश होते हैं। बट यस, हमारे घर में इन्वेस्टमेंट्स का चार्ज इज मोर टुवर्ड्स माय हस्बैंड बिकॉज ही हैज मोर इंटरेस्ट टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पैसे डालना चाहिए या सिल्वर लेना चाहिए, गोल्ड लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए। सो यस, वी आर बिल्डिंग आर पोर्टफोलियो। हमने जिंदगी में बहुत लेट शुरुआत की पोर्टफोलियो बिल्ड करना, बस इसी एक बात का दुख है क्योंकि हमें कभी किसी ने पैसे का इंपॉर्टेंस, इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं समझाया। काश जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी होती और उस दिन ही हमें कोई बोलता कि जो तुम्हें 10,000 रुपए मिल रहे उसमें से भी 1,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते तो आई थिंक आज के तारीख में हम करोड़पति से भी ऊपर होते हैं। ओके, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त है, यहाँ पर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है और उम्मीद करते हैं कि आप दोनों मिलकर जो है अपनी इस फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ें। और इसी के साथ मेरा समय समाप्त हुआ इस खास चर्चा में। सोनिया, आपने समय दिया और बातचीत की हमसे, हमारे दर्शकों को, विमेन इन्वेस्टर्स को, विमेन व्यूअर्स को आपने इंस्पायर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।